फल खाने के लिए बीज बोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नमस्कार, मैं ललित व्यास पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, बिजनेस एग्जाम एडवाइजर एंड बिजनेस कोच। सफलता, सक्सेस, आपको क्या लगता है? यह कोई खेल है या कोई मजाक? नहीं 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 नहीं, ये एक ख्वाब है। यह संघर्ष की भट्टी से तप कर निकला हुआ कुंदन है। यह निरंतर प्रयास और धैर्य की तपस्या का वरदान है। यह समर्पण, त्याग और कई प्रकार के मनोरंजक खुशियों के बलिदान का पुरस्कार है। यह लंबे समय तक हौसले और विश्वास का परिणाम है। छोटी हो या बड़ी, सफलता सफलता होती है। और सफलता हासिल करने वाला हर शख्स हर स्थिति में अपने संघर्ष, अपने मेहनत के सार्थक परिणाम का उत्सव मनाता है और मनाना भी चाहिए। एक दिन मेरे खास परिचित उपहासात्मक तरीके से कहने लगे कि ये जो तुम रोज छोटे छोटे पदों पर चयनित छात्रों के संदर्भ में होनहार और प्रतिभावान शब्द का इस्तेमाल करते हो, किस लिए करते हो? इन पदों पर चयन हेतु आखिर कौन सी विशेष प्रतिभा की जरूरत है? कौन सा तीर मार लिया इन सब ने? हमारे टाइम पर तो इन सब बड़े बड़े पदों के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, सिलेक्शन हो जाया करता था। फिर हमारे टाइम के लोग ज्यादा होनहार हुए ना, अट्टहास किया उन्होंने। मैं कुछ नहीं बोला, बोलता भी क्या। तकलीफ बहुत हुई मुझे, मैं खामोश रहा। पर मैं सोचता हूं कि इस पे उनकी भी कोई गलती नहीं है। शायद उन्होंने बच्चों को एक एक पद के लिए दिन रात संघर्ष करते देखा ही नहीं है। शायद उन्होंने बच्चों को तड़पते, स्वाति की बूंद सा तरसते, एक एक पॉइंट के लिए लड़ते, किताबों में बार बार सर खपाते कभी देखा ही नहीं है। कई बार एक से बढ़कर एक हुनरबाजों को फेल होते हुए महसूस ही नहीं किया है। टूटते, बिखरते, रुदन करते, संसाधनों के अभाव में खुद को सजोते, निकटता से कभी महसूस ही नहीं किया होगा, देखा ही नहीं होगा। इसलिए ऐसे कई लोगों को ये सफलताएं खिलवाड़ लगती हैं या तो किस्मत का खेल। अरे उन्हें क्या पता, इसके लिए बच्चे वर्षों तक सुकून से सो तक नहीं पाते हैं। इसके लिए कई छात्रों ने अपना तीज त्योहार, घर बार, परिजनों तक को त्याग कर दिया है। अरे कोई करीब से देखे तो सही, कोई इनकी पीड़ा देखे तो सही, कोई इनकी पीड़ा महसूस तो करे कि इन छात्रों ने कितने दिनों तक या तो भूखे रहकर बिता दिया या तो खिचड़ी खा करके पढ़ाई की। कितनी ताबड़तोड़ मेहनत से पढ़ाई करते हैं ये बच्चे। सबके पास होटल में खाने, बाई लगाने, हॉस्टल में सरवाइव करने की परिस्थिति नहीं होती है। तब जाकर ये सफलता मिलती है, और ये सफलता कोई मजाक नहीं है साहब। कभी वक्त मिले तो इन संसाधन विहीन छात्रों की मेहनत, इनका धैर्य, इनकी लगन करीब से महसूस करके तो देखें। कुछ वक्त बिताएं तो इनके साथ एहसास हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये बच्चे। इनमें एक खास किस्म की जिद है, अद्भुत संकल्प है इनमें। इन्हें सिलेक्शन के अलावा कुछ और मंजूर नहीं। सफलता पाने के लिए जिद उठानी पड़ती है। हर बार हुई हार को भी जीत माननी पड़ती है। पद छोटा हो या बड़ा, बिना संघर्ष, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। इसके लिए दिन रात ताबड़तोड़, आंख फोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सभी प्रकार के पदों के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सभी के लिए प्रतिभावान होना जरूरी है या प्रतिभा का निर्माण करना जरूरी है। खैर, इन तस्वीरों में दिख रहे लोगों में से जितने भी ये आपको तस्वीरें दिख रही, इनमें कई चेहरे ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हर किस्म से समान हैं और सभी मेहनती और प्रतिभावान हैं। हमारी नजरों में ये सभी सफल हैं, चाहे वह पियोन पद पर हो, आरक्षक हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, रेंजर हो, एसआई हो, डीएसपी हो, नायब तहसीलदार हो, सूबेदार हो, बैंकर हो, रेलवे कर्मचारी हो, एसएससी के माध्यम से बने अधिकारी हो, यूपीएससी से बने अधिकारी हो या पीएससी से बने अधिकारी हो, व्यापम से चयनित सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षक हो, पटवारी हो, बिजनेसमैन हो या किसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी हो। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ना, ये कोई लकी चेहरे नहीं है साहब। ये कोई रातों रात या किसी चमत्कार के कारण इन पदों पर नहीं पहुंचे। इसके लिए इन सबको भी लंबे समय तक संघर्ष करते हुए धैर्य धारण करना पड़ा है। इन्हें मेहनत करते हुए इंतजार करना पड़ा है। ये भी कईयों बार फेल हुए हैं, ये भी कईयों बार निराश हुए हैं, कईयों बार टूटे और बिखरे हैं, कईयों बार इनका भी साहस जवाब दे चुका है, पर फिर भी ये खुद संभल कर खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों में कई चेहरे ऐसे भी हैं जो फाइनल लिस्ट से दशमलव की गणना में एक एक पॉइंट से बाहर हुए हैं।
जरा सोचिए किस हालत से गुजरता हुआ होगा वो भूखा जिसके मुंह में खाने का निवाला डालकर निकाल लिया जाए। जरा सोचिए क्या हालत होती होगी उन बच्चों की जो चयनित होकर अंतिम क्षणों में बाहर हो जाते हैं। मैंने तब भी उन डबडबाती आंखों में उम्मीद की किरण जगाई है, उन बिलखते बच्चों को फिर से संभलने का ढाढ़स दिया है। वे फिर उठे हैं, वे फिर संभले हैं, फिर नए सिरे से मेहनत किए हैं और सफल हुए हैं। ऐसे ही आसानी से सफलताएं नहीं मिला करती। इन चेहरों में से कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनके घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया होगा, पैसे देने बंद कर दिए थे। कई तो ऐसे भी हैं जो ओवर एज होने के आखिरी दिन तक प्रयास नहीं छोड़े हैं और सफल हुए हैं। आपने अक्सर बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, जो घोड़े पर चढ़ता है वही गिरता है। अब एक लाइन मेरी तरफ से इसमें जोड़ लेना और हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि बार बार घोड़े से गिरने वाला आदमी वास्तव में ढीठ हो जाता है और यह भांप लेता है कि चूक आखिर कहां हो रही है, और निरंतर प्रयास कर उस पर महारत हासिल कर लेता है और फिर वह घोड़े पर न केवल दुरुस्ती से सवार होता है बल्कि घोड़े को फर्राटेदार दौड़ाता भी है। यदि इनमें कई छात्र लंबे समय तक संघर्ष के पर्याय हैं, तो कई ऐसे छावधान छात्र भी हैं जिन्हें पहले प्रयास में ही सफलता मिल गई है। कुछ तो ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं इन तस्वीरों में जिन्होंने सबसे कम उम्र में अधिकारी बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन तस्वीरों में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्हें एक से अधिक सरकारी नौकरियों में सफलता मिली है, और कुछ ऐसे भी चेहरे मौजूद हैं जिन्हें एक ही समय में 3-4 सरकारी नौकरियों के विकल्प मिले और उन्हें कंफ्यूज होना पड़ा कि कौन सी करें कौन सी छोड़ें। जरा सोचिए किस तजुर्बे से गुजरता होगा वो छात्र, क्या आत्मविश्वास से लवरेज रहता होगा वह छात्र जिसके हाथ में 3-3, 4-4 सरकारी नौकरियों के ऑफर लेटर होते होंगे। इनमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो हर वर्ष किसी न किसी नई जॉब की ट्रेनिंग में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ते, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। आखिर ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन सब घटनाओं से प्रेरणा मिलती है, निराशा दूर होती है, संबल मिलता है, छात्रों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। क्योंकि ये सब भी आपके बीच से ही निकलकर आगे निकले हुए हैं, आपके साथ उठने बैठने लोग हैं, जिसकी वजह से आपको भी यह लगने लगता है अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी से जुड़ी एक घटना याद आ रही है। एक दिन मैं क्लास ले रहा था, कक्षा पूरे समाप्त में थी, कक्षा का माहौल बना था। कुछ छात्र लेट आने की वजह से कक्षा के बाहर सीढ़ियों के पास बैठे थे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होता है कि जब क्लास पूरी भर जाती है तो छात्र क्लास के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियों के सामने गेट और गेट के पास ही हम लोग क्लास लिया करते हैं, तो उनको बोर्ड और आवाज़ प्रॉपर सुनाई देती है। तो बाहर बैठने वाले छात्रों में एक ऐसा छात्र था जो मजबूरियों और जिम्मेदारियों के चलते साथ ही प्राइवेट जॉब करता था। इस वजह से वो अक्सर लेट आता था और लगभग ओवरेज होने की कगार पर था कि चलती क्लास में ही अचानक कोई 21-22 वर्ष का लड़का पूरी खाकी वर्दी में, कंधों पर सितारे, सिर पर हैट, हाथ में स्टिक, साइड में रिवॉल्वर, पैरों पे बूट, शायद वह नवचयनित सूबेदार था, भारी भरकम पैरों के कदम चाल करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। ऊपर आते हुए सीना चौड़ा कर पूरा सल्यूट करता है। उसमें भी अभी नई नई सफलता का उत्साह है, नई ऊर्जा और स्फूर्ति है, चेहरे में सफलता के उत्सव का भाव है। अपनी सफलता एंजॉय करना चाह रहा है, लोगों तक अपने सफर की दास्तां पहुंचाना चाह रहा है। ऐसा होता है और होना भी चाहिए। लबालब भरी क्लास में आने की परमिशन के साथ जब हम उस नवयुवक को गर्मजोशी के साथ छात्रों के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, लाजवाब दृश्य होता है। हर छात्र उसे बधाई देने के साथ सफलता के ट्रिक्स जानना चाहता है। वह भी उत्साहित होकर सभी के जवाब देने की कोशिश करता है। इस समय वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिखता। उसके संदर्भ में मैं भी छात्रों से कहता हूं, भूलना मत, ये सफलताएं सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिला करती, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिला करती। इसके लिए जिद ठाननी पड़ती है, इसके लिए जिद ठाननी पड़ती है। यह सब देख उस बाहर बैठे छात्र का रोम रोम रोमांचित हो जाता है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है, उसके हौसले में अभूतपूर्व जान आ जाती है। उसके जाने के बाद वह लड़का कुछ सेकंड के लिए मेरे ऑफिस में आता है और मुझसे कहता है, सर एक दिन मैं भी बिल्कुल ऐसे ही आपसे मिलना चाहता हूं। मैं मुस्कुराया, समर्थन में सर हिलाया, हमेशा की तरह से गॉड ब्लेस यू बोला, वह चला गया। समय बीतता है, बैच खत्म होता है, नया बैच स्टार्ट होता है। यही कोई 1 वर्ष बाद वही क्लास, वही समय, बच्चों की वही स्ट्रेंथ, अंदर बाहर बच्चों की एक समान भीड़। उसी अंदाज में एक नौजवान
भारी भरकम पैरों की दमदमाहट के साथ एंटर होता है। एकदम वही ड्रेसअप, पूरे ऊर्जा, उत्साह और खुशियों से लबरेज, सीना चौड़ा कर सल्यूट करता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। बिना कुछ कहे उसकी आंखें जैसे बोलना चाहती हैं कि मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। उसका भी बिल्कुल वैसे ही हौसला अफजाई और जोरदार स्वागत होता है। वह भी अपने संघर्ष की दास्ता उस वाक्य को सुनाता है। अंत में ऑफिस आकर मुझसे सिर्फ इतना कहता है, गुरुजी वाकई में इसके लिए जिद ठाननी पड़ती है, और जो ठान लो वह होता जरूर है। आपकी इस एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार के लक या चमत्कार का इंतजार बिल्कुल मत करो। निराशा होती है, सबको होती है, इग्नोर करो। खुद को बिखरने मत दो। सफलता का मूल मंत्र है संघर्ष, निरंतर प्रयास, मन में विश्वास, धैर्य, त्याग, समर्पण और बलिदान। आप स्वयं को कभी टूटने मत देना। हौसला हृदय में, मन में बना के रखना। संकल्प कर लेना, जो संकल्प करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, और निश्चय ही एक दिन आप भी सफल होंगे। निश्चय ही आप भी सफल होंगे। सफलता आपके भी